पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए 2 से 3 साल की वेटिंग। 2 साल बाद आया जबलपुर में कथा का नंबर। 50 लाख से 1 करोड़ में कथा, बाकी खर्च अलग। मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य को फोन किया। आयुष मंत्री बोले, आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में ही होगी शिव महापुराण कथा। प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराना आसान नहीं है। सक्षम होने के बावजूद कथा के लिए तारीख मिल पाना बड़ा कठिन है। जानकारी मिली है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए लंबी वेटिंग चलती है। 2 से 3 साल में ही नंबर आ पाता है। जबलपुर में नर्मदा तट पर होने वाली कथा के लिए आज से ठीक 2 साल पहले बुकिंग की गई थी। वर्ष 2021 में कथा के लिए तारीख मिली 1 जून से 7 जून 2023। खास बात यह है कि वर्ष और कथा की तारीख भी यजमान के मुताबिक नहीं मिलती। मेरी पत्नी गए हुए थे वहां कथा लेने के लिए, तो करीब 3 घंटे हम लोगों ने विचार विमर्श किया, क्योंकि 1 जून से पानी, आंधी और तूफान का भी वक्त होता है। परंतु हमारे सामने ये प्रश्न चिन्ह भी था कि यदि आज हमने कथा नहीं ली तो फिर कब हमको कथा मिलेगी, ये कोई निश्चित नहीं है। किंतु संस्कारधानी के प्रत्येक नागरिक का सौभाग्य था कि हम लोगों ने उसी दिन निश्चित किया कि 1 जून से 7 जून तक जबलपुर संस्कारधानी में हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा कराएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ही अपने बुकिंग चार्ट के मद्देनजर इसे तय करते हैं। कथा का स्थान यजमान तय करते हैं, लेकिन भीड़ के अनुरूप व्यवस्थाओं, इंतजामों का हवाला देकर पंडित प्रदीप मिश्रा का भरोसा जीतना अनिवार्य होता है। कथा का खर्च 50 लाख से 1 करोड़ होता है, जबकि अन्य व्यवस्थाओं के खर्चे अलग होते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो एक कथा कम से कम 2 से 5 करोड़ की होती है। जबलपुर की इस कथा के लिए हुई तैयारी बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य को फोन कर कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में ही होगी। भीड़ के सापेक्ष जगह को लेकर प्राचार्य ने अपनी मंशा जाहिर करनी चाहिए, मगर मंत्री जी ने कह दिया कि कथा तो कॉलेज ग्राउंड में ही होकर रहेगी। शिव महापुराण कथा की व्यवस्थाओं के लिए कई समितियां बनाई गई हैं, जिन्हें अलग अलग काम सौंपे गए हैं। कथा को लेकर जबलपुर के शिव भक्तों में गजब का उत्साह है। दावा किया जा रहा है कि यह कथा जबलपुर और महाकौशल अंचल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ कथा होगी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि अगली कथा वे नर्मदा तट पर ही करेंगे, लेकिन उनके पहले ये सौभाग्य पंडित प्रदीप मिश्रा को मिल गया।